साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों आप लोग कल से ही जो है एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी द्वारा दिया गया एक वक्तव्य था। तो ये एक बहुत बुरी खबर थी। उस वीडियो को मैं दिखाना भी नहीं पसंद करता क्योंकि ये ऐसे लोगों का चेहरा देखना भी मुझे एक पाप ही लगता है जो हजारों लाखों बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थियों की जिंदगी उनके परिवारों के साथ खेल रहे हैं, उनकी उम्मीदों के साथ खेल रहे हैं। बच्चा पहले सी टेट निकाले, यूपी टेट निकाले, उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। जब सीट ही नहीं है तो फिर बीएड बीटीसी क्यों करवाते हैं? प्रश्न सीधा सा यही उठता है। आप 10 साल 5 साल बाद यदि वैकेंसी देंगे, ऐसी बात नहीं कि हर साल रिटायर होते हैं और आपके पास वैकेंसी नहीं है। आप संविदा पे शिक्षकों को रखते हैं, 15,000 पे रखते हैं, उसके बाद उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जो है परमानेंट शिक्षकों की तरह पढ़ाए, उस तरीके से जिम्मेदारी निभाए। एक ही स्कूल में 2 शिक्षक हैं, जो एक तो 16,000 में काम करता है, 12,000 में काम करता है, एक 60,000 में काम करता है। तो क्या उसके साथ देखा जाए तो क्या भेदभाव नहीं है? आप क्यों नहीं उसको, यदि आप मानते हैं, जब आप शिक्षक छात्र अनुपात दिखाने की बारी आती है तो आप उससे भी बोलते हैं कि ये भी हमारे परमानेंट शिक्षक की तरह हैं और उनको भी आप गिनती कर लेते हैं। जब सैलरी देने की बारी आती है तो बोलते हैं ये नहीं हमारे परमानेंट शिक्षक हैं। तो यदि उनको ही आप मान रहे हैं, उसमें गिनती कर रहे हैं, तो उनको भी जो है आप परमानेंट करिए, है कि नहीं? तो ये इस तरीके से सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, लाखों करोड़ों जो अभ्यर्थी हैं बीएड बीटीसी की, इनकी जिंदगी के साथ खेल रही है। तो मैं आज इसी बारे में थोड़ा सा एक गंभीर चर्चा करने जा रहा हूँ कि क्या यदि यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है तो आगे जो हमारी प्लानिंग है, जो आगे 3 लाख अन्य भर्ती आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और क्या उन 3 लाख भर्तियों में संभावनाएं हैं कि नहीं, उसमें आपका ज्वाइनिंग हो सकता है कि नहीं? तो यदि वहाँ नहीं हो सकता है तो क्या हम अलग दूसरा कोई वैकेंसी की तैयारी करें? इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल चर्चा करें। तो बात वही आती है जहाँ से मैं शुरू किया था कि यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही है। तो क्या हम दूसरे राज्य की वैकेंसी की तैयारी स्टार्ट करें या फिर मैं किसी अन्य जो है, किसी दूसरे शाखा में जाकर किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब चीज़ों की? तो मैं 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये पढ़ाई छोड़ दूँ, तो ये आपकी सबसे बेवकूफ़ी भरा, ये आपका ज़िंदगी का फैसला होगा। ये हो सकता है ये छोटी-सी फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। इसलिए आप जो है ये फैसला तो बिल्कुल ना लें कि हम पढ़ाई छोड़ें। सबसे ज़रूरी बात ये है कि क्या हम किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें। तो थोड़ा-सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करना चाहता हूँ कि देखिए, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप जिस हिसाब से आप जो विगत एग्ज़ाम हुए, चाहे एसएससी का हुआ, चाहे बैंक का हुआ, चाहे रेलवे का हुआ, आप देख सकते हैं सीजीएल में क्या हुआ, आप देख सकते हैं एसएससी जीडी के कट ऑफ में क्या कितना हाई कट ऑफ गया, यूपी पुलिस का आप देख ही चुके होंगे। तो इस तरीके से आप देखा जाए कि जो यदि आप चाहते दूसरे एग्जाम की तैयारी में बैठे तो वहाँ पे आप उस कट ऑफ तक पहुँचने के लिए, और आप यहाँ पे अभी जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी साल आपका टीचिंग प्रिपरेशन में आपका बर्बाद हो चुका है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। और उसके बाद तब जाके इन बच्चों के आप लेवल पहुँचेंगे, और उसके बाद भी काफ़ी संभावनाएं कम हो जाती है कि क्या पता एसएससी, बैंक, रेलवे ही सही से वैकेंसी दें या ना दें, या पिछले जो इसका रिकॉर्ड रहा है रेलवे का 5 से 6 साल बाद। तो ये सभी चीजें हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क है। अब ये बात आती है सर सबसे कम रिस्क किसमें ज्यादा है, संभावनाएं किसमें ज्यादा है? तो मैं तो यही कहूंगा कि आपका पिछला कुछ अनुभव भी रहा है टीचिंग वैकेंसी को लेकर, उसके प्रिपरेशन को लेकर। तो जो आपका पिछला अनुभव है उसी अनुभव के साथ इसी फील्ड में आगे बढ़िए। रही बात वैकेंसी की, तो जब तक यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आती है 2 से 3 साल तक, तब तक आप बेरोजगारी में रहने से, जीने से, बुज़दिली की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि कहीं आप कोई छोटी कोई गवर्नमेंट जॉब किसी दूसरे स्टेट में, हालाँकि वहाँ भी सैलरी कम नहीं है, 5 से 6,000 अंतर ही होता है, यूपी से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो किसी दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ 2 से 3 साल आप सर्वाइव करें, और वो 2 से 3 साल आपको देना किसमें, जो भी आपके बड़े लक्ष्य हैं, बड़े सपने हैं, उसी को 3 साल आराम से, टीचिंग की जॉब ऐसी होती है कि आप जॉब के साथ आप पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसी पे पूरा फोकस करना है। रही बात 3 लाख भर्ती सर कौन कौन सी आने वाली है, उसमें क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मैं पहली भर्ती की बात करूंगा तो बिहार में बीपीएससी 4.0 चौथे चरण के तहत जो है, ये यहाँ पे 1.5 लाख भर्ती आने वाली है।
ये 1,38,000 पद खाली है, और 1,38,000 पद खाली है, तो इसमें कम से कम देखा जाए तो यदि इसको 4.0 5.0 दोनों में बांट दिया जाए तो कम से कम 4.0 में मोटे मोटे तौर पे 1 लाख भर्ती तो आपको देखने को बिल्कुल मिलेगी, या 5 से 6 हजार कम ज्यादा हो सकता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, इसके बारे में कोई अ, एक फिक्स प्रेडिक्शन नहीं दे सकते इसके बारे में। लेकिन मोटे मोटे तौर पे बिहार में आपको जो है मार्च महीने में एग्जाम होगा, तो फरवरी जनवरी फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मार्च में 1 लाख भर्ती देखने को मिलेगी बिहार में। तो पहला 1 लाख ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि यदि आप जो है इस बार अभी जो रेट का फॉर्म चल रहा है, अप्लाई हो रहा है, 16 से स्टार्ट है, इसमें यदि आप रेट एग्जाम देंगे और यदि आप लेवल 1 लेवल 2 का एग्जाम पास कर लीजिए, जो बिल्कुल सीटेट तरह होता है, आप पास भी कर लेंगे कुछ 5-10 दिन की तैयारी में, और उससे उसको यदि आपने पास कर लिया तो आपको जो है वहाँ पे पीआरटी 6 to 8 में बैठने को मिलेगा। साथ में टीजीटी के लिए वहाँ पे कोई भी सीटेट या रेट नहीं मांगता, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड और ग्रेजुएशन आपके पास हो तो। और ये जो राजस्थान भर्ती है, टोटल 1,50,000 भर्ती ये आने वाली है, यानी देखा जाए 1 लाख बिहार में, 1.5 लाख है, टोटल कितनी हो गई, 2,50,000 भर्ती आपका ये बिल्कुल। अब राजस्थान की जो भर्ती की एग्जाम होने वाला है, ये आपका होने वाला आपका अप्रैल से मई में जाएगा, तो इसकी भी आपकी जो है बिल्कुल नोटिफिकेशन तय है, इसकी भर्ती यानी तय है, एग्जाम होना तय है, और इसमें ज्वाइनिंग तय है। ये पूरा 2,50,000 बिल्कुल आपकी सेफ भर्ती है, पहली बात। तीसरी, अगर मैं सबसे जरूरी बात करूंगा कि यूपी में, तो जो अभी आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो न्यूज आज आया है संदीप जी का कि हमारे यहाँ कोई मानक तय नहीं, उसी के कोने में एक न्यूज आया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 31 मार्च तक पूरी होगी भर्ती। ये 31 मार्च तक कौन सी पूरी भर्ती होने जा रही है? तो 2021 से चल रही थी प्रक्रिया में, फरवरी 2024 में आया था हाई कोर्ट का आदेश। ये 27,000 भर्ती है जो पीआरटी का, जिसमें 2021 की भर्ती थी, कुछ किसी किन्हीं कारणोंवश इसको रद्द कर दिया गया था। वहां पे जो है जो मानक नंबर था वो उतना नहीं लाए थे अभ्यर्थी, और उनका जो है कैंसिल कर दिया गया था। तो 27,000 बिल्कुल न्यू वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल फिक्स, इसका कोई उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के निगरानी में सभी चीजें चल रहा है। तो 27,000 लगभग 30,000 इसको मैं मान लेता हूँ, तो 2,80,000 भर्ती टोटल ही हो गई। ऐसे ही हम बात करेंगे DSSB की, जिसकी भर्ती आने वाली है, और उसकी जो संख्या रहने वाली पीआरटी टीजीटी पीजीटी की 20,000 भर्ती आने वाली है, उसका भी एग्जाम लगभग अप्रैल मई तक पूरी संभावना है। तो कुल मिला के ये हो गया आपके 3 लाख भर्ती। अब 3 लाख भर्ती में, 3 लाख भर्ती आपका बिल्कुल फिक्स है कि ये बिल्कुल आपकी जुलाई से पहले पहले ये 3 लाख भर्ती में आपको बैठने का पूरी तरीके से मौका मिलेगा। तो ये आपकी चिंता छोड़ दीजिए कि मैं जिस फील्ड में आगे बढ़ूंगा, टीचर फील्ड में, यहाँ पे वैकेंसी कई अदर स्टेट में आएगी कि नहीं आएगी? तो बिल्कुल आएगी। अब रही बात केंद्रीय जॉब की कि केंद्रीय में कौन कौन से आने वाली है, तो DSSB मैंने बता ही दिया, 3 लाख तो ये फिक्स ही हो गया। अब ऐसा कहा गया है अभी कुछ ही समय की, एक न्यूज आई थी कि जो केवीएस विद्यालय है, तो कुल 85 नए विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसी तरीके से 28 नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो अब इन सब की जो प्रक्रिया है, ऐसा कहा गया है कि भाई इनका जो है 2025 के अंतिम सप्ताह तक, या 26 के पहले, जो 26 का पहला सेशन या 25 का, 26 का पहला सेशन 25-26 से स्टार्ट होगा, तो ये जो 25-26 इसका सेशन न्यू स्टार्ट होगा जुलाई या फिर अगस्त से, उसमें 82,000 जो है पद उसमें निकाले जाएंगे शिक्षक का, क्योंकि नए विद्यालय बन रहे हैं, तो उसमें नए पदों की सृजन तो होगी, जो कि बिल्कुल एकदम फिक्स है। तो उसमें 82,000 पद निकालने की संभावना है, जो आपका देख सकते हैं कि आपका 2025 के अंतिम तक इसकी वैकेंसी आ जाए। मैं इस, या फिर मैं मान लेता हूँ बहुत लेट भी 2026 में आएगी। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो देखा जाए मोटे मोटे तौर पे, और अगर क्या कहते हैं EMRS को भी जोड़ दिया जाता है, 1 लाख भर्ती ये हो गई, 3 लाख उधर हो गई, 4 लाख भर्ती आपको देखने को बिल्कुल सेफ सेफ मिल जा रही है। इसको हटा भी लिया जाए तो कम से कम 3 लाख भर्ती तो देखने को मिल रही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं। आप मेहनत करेंगे तो चाहे जुगाड़ हो, हाँ थोड़ा सा ये सहूलियत होती है कि यदि अपने स्टेट में आ जाता है, तो खास तौर से महिलाओं के लिए कि उनको अपने घर के आसपास अपने जिला में मिल जाता है, तो परिवार के साथ रहते हैं, सेफ्टी रहती है, बाकी सभी चीजें होती है। लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ गई है, भारत के किसी भी राज्य या जिले में
जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उतना उनके लिए सुरक्षा का भाव नहीं है। थोड़ी बहुत कहीं छोटी-मोटी घटनाएँ हो जाती है, इसके आधार पे अपना भविष्य निर्धारित मत करिए। लेकिन फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा विशेष समस्या नहीं है। आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर वाले में किसी एक फैमिली मेंबर के साथ वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकती हैं। 2 से 3 साल आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है, जैसे कोई और इससे अच्छा ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी अच्छी आती है, आप तैयारी जारी रखिए, फिर आप उसमें लग जाइए। क्योंकि बिना जॉब के तैयारी करेंगे तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन होगा फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल रूप से कि आपको फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि वही फिर प्राइवेट स्कूल पकड़ लेंगे कोई, जहाँ पे आपका 5 से 6 हज़ार दिया जाएगा, अच्छा 7 घंटे काम करवाएँगे जानवरों की तरह और सम्मान भी नहीं मिलेगा सामाजिक रूप से। तो ये सभी या इससे इस दुःख दर्द को झेलने से अच्छा है कि आप जो है किसी अदर स्टेट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती, बस कहने की बात होती है। भारत के सभी राज्य लगभग जो भी सामाजिक संरचना है लगभग एक ही जैसी है, तो बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है। आप तैयारी करिए और मन से तैयारी करिए। रही बात कि अगर अपने स्टेट में आ जाता है तो रिजर्वेशन मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस को, बीसी को, एससी एसटी को, अदर स्टेट में युवा में फाइट करना पड़ता है। तो कोई इसमें भी आश्चर्य की बात नहीं रही है। मैं भी यूआर में ही फाइट किया था, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि यूआर में कैसे फाइट होता है, निकलेगा ही निकलेगा। थोड़ी आप दिल से मेहनत करिए, जो भी आपके अंदर बुरी आदतें हों, जो भी आपके अंदर चीज़ों को डिमोटिवेट करते हैं, जो भी आपका पैर पीछे खींच रहे हैं, जो भी हालात हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी से दूर होइए। थोड़ा-सा खुद को जो है अ, अकेले में समय दीजिए, खुद से पूछिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या इससे मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा? और फिर जब दिल से जो आवाज़ आए कि नहीं ये जो बातें हैं, ये जो लोग हैं, ये जो परिस्थितियाँ हैं हमको आप पीछे खींचेंगी, तो उस परिस्थितियों से आप जो है पहले तो अपना नाता तोड़ लीजिए या फिर उनसे एक सामंजस्य बैठा सके तो बैठा लीजिए और फिर आगे जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है कि मुझे टीचर बनना है, सरकारी शिक्षक बनना है, इस पे बिल्कुल दिमाग पेश कर लीजिए और आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। डिमोटिवेशन आपको तभी आती है या आप तभी जो डिमोटिवेट होते हैं जब आप जो है तैयारी करना बीच में 1 दिन 2 दिन गैप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो गैप को आपको नहीं करना है, किसी भी हालात में, चाहे घर में बर्थडे हो, चाहे घर में शादी हो, चाहे कोई कुछ भी कंडीशन आ जाए, कोई आपका दिल भी दुखा दिया, कोई आपको कुछ अपमान भी कर दिया, तो भी आपको गैप नहीं करना है। जब आप अवसाद में हो, गुस्से में हो या फिर दुःख में हो, तो आपको उस दिन और ज़्यादा पढ़ना है। ये थोड़ा-सा एक बिल्कुल अलग रूल बना लीजिए। तो गैप नहीं करेंगे आप तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होगे और डिमोटिवेट नहीं होगे तो आप बहुत मेहनत से तैयारी करेंगे, बड़े मन से तैयारी करेंगे। और जब एक बार आप मन से तैयारी करते हैं तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि फिर जो है आपके लिए फिर आपकी परिस्थितियाँ जो है आपके आपके लक्ष्य में बाधक नहीं बनेंगी और आप जो भी चाहेंगे उस चीज़ को आप बिल्कुल पा लेंगे। तो यही बात है कि वैकेंसी बिल्कुल लगी हुई है, वैकेंसी यूपी में नहीं आई, भाड़ में जाए। आपको बस यही करना है कि अब क्या ही कर सकते हैं, सरकार से लड़ नहीं सकते हैं, शिक्षा मंत्री तो आप देख ही सकते हैं कि इनको तो खुद काजू बादाम रोज खाने को मिल रहा है, बाकी ज़िंदगी गई भाड़ में जो बच्चे हैं। तो अब इनके लिए अगर आप इनके क्वेश्चन में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे, इनको गाली देने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे, तो आगे के लिए आपके लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो इससे सबसे अच्छा है कि अभी जो फिलहाल वैकेंसी है, उसके बारे में फोकस करिए, बेहतर प्लानिंग करिए। जो भी आपका संशय हो, कोई भी डाउट हो, फिर पर्सनली रूप से आप टेलीग्राम पे हमें उस ग्रुप को ज्वाइन करके उस ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बुक वगैरह जो भी हो फिक्स करिए, क्लास कौन सा पेड बैच लेना है फिक्स करिए और एक प्लानिंग बेहतर बनाइए, उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। बस आपको यही करना है, बहुत बड़ा आपको ख्वाब नहीं देखना, लक्ष्य नहीं बनाना है, बस ये देखना है कि मैं आज सुबह उठूँ तो मेरा पूरा आज का दिन बेस्ट जाए, बस इसी फोकस करना है। जो मैंने प्लानिंग बनाया, जो मैंने टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है, उसको आज पूरी तरीके से फॉलो करना है। बस इस चीज़ पे फोकस करें, दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या बोल रही है, सरकार वैकेंसी देगी कि नहीं यूपी में, भाड़ में जाए। बस आप जो आगामी वैकेंसी जिसके बारे में बिल्कुल नियत है, जो बिल्कुल फिक्स है, उसके बारे में आपको फोकस करना है और चीज़ों को आगे बढ़ते जाना है और यकीन मानिए कि आप जो है एक दिन ऐसी सुबह भी आएगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा पीडीएफ में और शायद उस समय तब आपको भी खुद पे भरोसा ना हो कि यार ये कैसे आ गया और वो फिर दिन बड़ा सरप्राइजिंग दिन होता है जो मैं थोड़ा-सा मुझे उस चीज़ का अनुभव हो गया है और मेहनत पे आप भरोसा करिए, दुनिया क्या कहती है, मेरा खुद व्यक्तिगत अनुभव है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो कहीं आपको खुद पे किसी भगवान, किसी किस्मत भरोसे आप चाहे करें चाहे मत करें, लेकिन आप खुद पे तो भरोसा कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा, आप उससे संतुष्ट भी होंगे। तो इसी के साथ वीडियो यहीं रखते हैं, बाकी कोई भी यदि आप अपना भाई समझकर कोई भी आप डाउट पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो और नए हो चैनल पे तो जुड़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि थोड़ा-सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो बाकी वही है, बाकी यदि आपको लग रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब
न करें या फिर कुछ पॉजिटिविटी न्यूज नहीं है तो फिर आप ठीक है, आप सब्सक्राइब न करिए। बाकी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।